सावधान, मस्ट वॉच, डिस्काउंट का बदल गया पैटर्न। अब ये पूछा जा रहा है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नए जो पेपर आए हैं डीएसएसबी के, उनमें डिस्काउंट का एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं, ये टीजीटी में नहीं, पीजीटी में, दोनों में मिल रहा है। तो आने वाली टीजीटी और पीजीटी के लिए ये वाला जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो, टीजीटी में भी आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है। और मैं बता दूं, क्वेश्चन एक नहीं आया हुआ, क्वेश्चन काफी आ रखे हैं, हम उतना डाटा जुटा नहीं पाए हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि दो ही क्वेश्चन तो पूछे, दो नहीं, दो से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए टीजीटी में भी, पीजीटी में भी। ठीक है, चले तो पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ के जाऊंगा, और कुछ इंपोर्टेंट बात भी इस वीडियो के अंत में करेंगे। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। डिस्काउंट का ये नया पैटर्न डीएसएसबी अब पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है, ट्रेडर गिव्स अ डिस्काउंट on the mark price of an item and gives 3 item free on the purchase of 15 item and mark a profit of 35% in the entire transaction. Assuming the customer paid for 15 item, by what percent is the mark price of an item more than its cost price? एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 15 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 35% का लाभ प्राप्त करता है। मान लीजिए कि ग्राहक ने 15 वस्तुओं के लिए भुगतान किया हो, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखो भाई, समझिएगा, दो चीजें चलती हैं। डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस बनता है, मार्क प्राइस की तरफ, मतलब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हुए आओगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा फाइनल। वैसे कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड कर दोगे तब भी सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो प्रॉफिट कमा रहा है कितने का? 35% का। 35% का अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? तो आप कहोगे 135%। 135% क्या बनेगा भाई? सेलिंग प्राइस बनेगा, पर ये बनेगा कॉस्ट प्राइस की तरफ से। 135% अगर कॉस्ट प्राइस का ले लोगे तो वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट मिले हैं उसको दो, एक तो 10% का मिला है और एक आर्टिकल के फॉर्म में मिला है कि भाई 15 परचेज करने पर 3 आइटम क्या दिए जा रहे हैं? मुफ्त दिए जा रहे हैं। तो दो डिस्काउंट मिले हैं। डिस्काउंट किस पर लगता है भाई? मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर लगता है? मार्क प्राइस पर। एक 10% का डिस्काउंट लगेगा तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाएगा? 90%। ठीक है, कितना रह जाएगा? 90%। और दूसरा डिस्काउंट जो वो आर्टिकल के फॉर्म में लग रहा है, इसका मतलब है 15 खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है। तो इसका मतलब है टोटल आर्टिकल उसकी तरफ से 18 जा रहे हैं, 18 में से 3 फ्री दे रहे हैं, तो वो दे कितना रहा होगा? मतलब सेल कितना कर रहा होगा? 15। तो ये दो डिस्काउंट है, पहला ये, दूसरा ये मार्क प्राइस पे लगे। दोनों डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगने के बाद अब ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूं। कुछ नहीं करना, काटा पीटी मचानी है और आंसर निकल कर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज काट देते हैं। 45 से अगर काटोगे 3 बार बेहोश होगा, 45 से ये 2 बार कटेगा, 2 से अगर मैं इसको 18 को काटता हूं 9 बार कटेगा, 3 से काटता हूं 3 बार और 3 से अगर इसको काटता हूं 5 बार। 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9 कॉस्ट प्राइस इक्वल का आएगा 5 मार्क प्राइस। और आप सभी को पता है बराबर का उल्टा क्या होता है? रेशियो होता है। इक्वल का अपोजिट अनुपात होता है। तो 5 को इधर खींच लाओ, 9 को इधर ले जाओ, तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया आपके पास। इसका मतलब है 5 क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है? 9 है। तो 5 से ये कितना अधिक है भाई? किस पर कॉस्ट प्राइस से कंपेरिजन हो रहा है? 5 को नीचे लिखोगे, 5 से ये कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है। पर हमसे किस में पूछा गया है? परसेंटेज में। तो हमें अपने कॉस्ट प्राइस से इस मार्क प्राइस को कितना रखना होगा? 80% ज्यादा रखना होगा, 80% ज्यादा रखना होगा, तब ऐसा होगा जो क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए किस में छोड़ के जा रहा हूं? एक होमवर्क में छोड़ के जा रहा हूं। और इसका मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी स्टूडेंट हमारा देख रहा है, चाहे वो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है हमसे या पुराना स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन का मुझे सारे लोग क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये बात पता है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, वो भी समझ लो कि भाई हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि हर संडे को होती है। ठीक है, इसमें कई मॉक फ्री में आपके ऐड हो चुके हैं। पर ये फ्री मॉक टेस्ट आप कैसे दे पाओगे? प्ले स्टोर पे जाओ, मैथ्स बाय जैसा जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर जाकर फ्री वीकली टेस्ट का लाभ उठाइए। और अगर आपको और ज्यादा अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है तो जिनका एग्जाम है, हमने 99 में आपको 10 मॉक टेस्ट दे रहे हैं अगर आपको परचेज करने हैं, जो कि डीएसएसबी के पैटर्न पे होंगे। डीएसएसबी ओरिएंटेड क्या है? टेस्ट सीरीज है। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। बाद बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आखिरी में ये
कि अगर आप 2026 का DSSB का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो DSSB मैथ स्पेशल बैच आपके सामने आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है जय हो। ये बैच जो है स्टार्ट हो चुका, अभी 1 या 2 क्लास हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो बैच उपलब्ध है वो मात्र 599 रुपए में उपलब्ध है। 599 में अभी फिलहाल आप इसको क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाद बाकी मैं बता दूं, फिर इसकी फीस ना कुछ समय के बाद 1199 हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो जो भी 2026 में टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच में ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए। फिलहाल दीजिए अनुमति, फिर से शॉर्ट और छोटी वीडियो के साथ मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। मैं बता दूं, छोटी और शॉर्ट वीडियो की हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट को देखकर जरूर जाइएगा, जिसमें हम न्यू और रिपीटेड क्वेश्चन जो डीएससी पूछ रहा है उनको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर किसी को अगर उसका लिंक नहीं मिलता है प्लेलिस्ट का तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पर फिलहाल दीजिए अनुमति। जय भारत।